बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सियासी हलचलें भी तेज हो चुकी हैं। इसी बीच लोजपा के प्रवक्ता रहे श्रवण अग्रवाल ने पार्टी छोड़ दी है, इस तरह की चर्चाएं सामने आई हैं और इसके बाद न्यूज़ बाइस्कोप से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। देखिए, पशुपति पारस की खेमे की खबर है, वो खबर हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। खबर यह है, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मतलब पशुपति पारस की जो पार्टी है, उसके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे श्रवण अग्रवाल, पार्टी से नाराज चल रहे हैं, बहुत दिन से दिख नहीं रहे हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि उन्होंने रिजाइन दे दिया, पशुपति पारस की पार्टी को छोड़ दिया है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा को उठाते रहते थे। पशुपति पारस की पार्टी को लेकर के तमाम बातों को रखते रहते थे, चाहे वो ऑफिस खाली कराने की बात हो या फिर अलगाव की बात हो या फिर मकर संक्रांति के अवसर पर लालू प्रसाद यादव को लाने की बात हो। तमाम चर्चा इनके जो है जग जाहिर थे, लेकिन अब ये छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या बात हुई जो चर्चा है, जो भाई पशुपति पारस की पार्टी श्रवण अग्रवाल जी छोड़ चुके हैं? नहीं, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत चर्चा है। मैं पूरी मजबूती से आज भी पार्टी में हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और पार्टी के विचारधारा को जितनी मजबूती से मैं पहले भी रखता था, आज भी रख रहा हूँ। और जो यह नाराजगी की बात है मीडिया में, चैनलों में, बिल्कुल यह अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। लेकिन मालूम चला है जो भाई पार्टी कार्यालय जा नहीं रहे हैं, पार्टी कार्यालय से दूरी बनाए हुए हैं, क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। इधर 2-3 दिन बैठक थी पार्टी की लगातार, 10, 11, 12 तारीख को 3 दिन वो स्टेट यूनिट की बैठक थी और मैं नेशनल कमेटी में हूँ, नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो मैं इंटाइटल नहीं था उस बैठक में, आमंत्रित हमको नहीं किया गया था, तो मैं बैठक में शामिल नहीं हुआ। आप तो भाई पशुपति पारस की पार्टी की एक भी कोई बैठक, छोटा कार्यक्रम हो तो श्रवण अग्रवाल सामने दिखाई पड़ते हैं, अब नहीं है तो चर्चा मार्केट में होगा ना। श्रवण जी पार्टी में दिख नहीं रहे हैं, कमरे में बंद है, बाहर निकल नहीं रहे हैं। नहीं, कमरे में कहाँ बंद है, एकदम अभी भी हम बाहर से ही आ रहे हैं, अभी हम जस्ट आए हैं। कमरे में क्या, पॉलिटिकल व्यक्ति कमरे में थोड़ी बंद होता है, पॉलिटिकल व्यक्ति कोई कैद थोड़ी हो जाता है। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे नेता रामविलास पासवान हैं, रामविलास पासवान के सिद्धांत के, कमिटमेंट के असूल वाले लोग हैं। पारस बाबू के भी नेता रामविलास पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी के भी नेता रामविलास पासवान जी हैं, हमारे नेता भी रामविलास पासवान जी। चर्चा श्रवण जी है जो भाई नाराज चल रहे हैं, इसकी वजह कुछ है तो बताइए, खुल के बोलिए। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। पारस बाबू हमारे नेता थे, नेता हैं, नेता रहेंगे। अभी तक मैं पार्टी में बना हुआ हूँ, अभी तक मैं पार्टी में हूँ, पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। 10 दिनों से कार्यालय जा नहीं रहे हैं, घर नाराज नहीं है? नहीं, कार्यालय 10 दिनों से नहीं जाना, इसलिए श्रवण जी दिखते थे भाई पार्टी कार्यालय में। नहीं, कार्यालय रोज का जाना होता था? हाँ, प्रतिदिन मैं कार्यालय जाता था। मैं पारस बाबू दिल्ली में रहें या कहीं भी रहें, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति था कि विपरीत से विपरीत समय में, जब पार्टी पे बड़ा से बड़ा संकट आया, जिस समय सारे लोग पारस बाबू को छोड़ के चले गए, तो मैं अकेला पूरी मजबूती से एक चट्टान की तरह पारस बाबू के साथ डटा रहा और आगे भी उम्मीद है कि मैं उनके साथ चट्टान की तरह डटा रहूंगा। हमको इस बात का भरोसा है। कुछ बात से कुछ और लग रहा है श्रवण जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पारस बाबू हमारे नेता थे, नेता हैं, नेता रहेंगे और आज भी मैं पूरी मजबूती से पार्टी में हूँ और पारस बाबू के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पारस बाबू का हमने पूरी मजबूती के साथ साथ दिया, ईश्वर करे कि आगे भी मैं उनके साथ खड़ा रहूं। चलिए, चर्चा तो है श्रवण अग्रवाल को लेकर के, श्रवण जी से बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आप सोनू के साथ, अंशु झा, न्यूज़ 22।